अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं सिंध के दिल में वाक़े एक ऐसे तारीख़ी मकाम की तरफ जिसने सदियों तक अपनी शान व शौकत से दुश्मनों के इरादे खाक में मिला दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोट डीजे के अज़ीम किले की, जो न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान की तारीख़ी विरसे का एक अहम हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि कोट डीजे किला अपनी मजबूती और तामीराती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। इस किले की तामीर एक मौजज़ा थी जिसे 1797 में मीर सोहराब खान के वज़ीर तामीरात सराय मोहम्मद साले बलोच की निगरानी में मुकम्मल किया गया। इस किले की तामीर में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जो उस ज़माने में तामीराती लिहाज से निहायत मजबूत समझी जाती थी। उस वक्त की टेक्नोलॉजी और ज़राए को देखते हुए ये कहना गलत न होगा कि यह किला अपने वक्त का एक शाहकार था। किले की दीवारें ज़मीन से 70 फुट बुलंद हैं और उनकी मोटाई इतनी है कि दुश्मन के तोप के गोले भी उनका कुछ न बिगाड़ सकें। ख़ास बात यह है कि इसकी दीवारें 2 तहों पर मुश्तमिल हैं, जो अंदर से खाली जगह छोड़कर बनाई गई थीं ताकि हमलों को झेलने की ताकत में इजाफा हो सके। इस किले के मरकजी दरवाजे को मजबूत लोहे की कीलों से तैयार किया गया था ताकि किसी भी हाथी या भारी हथियार के जरिए हमला नाकाम बनाया जा सके। यह हिकमत अमली दुश्मन की ताकत को ज़ायल करने के लिए बेहतरीन थी। किला एक कुदरती पहाड़ी पर बनाया गया जिसकी ढलवानें इतनी सख्त हैं कि उन पर चढ़ना दुश्मन के लिए एक ख्वाब ही बन सकता था। इस मनसूबाबंदी ने किले को नाकाबिल तस्खीर बना दिया था। किले के ऊपर मौजूद मोर्चों को इस अंदाज में तामीर किया गया कि वहां रखे तोपों से दुश्मन के हर जाविये पर नज़र रखी जा सकती थी। ये किला न सिर्फ एक दिफाई दीवार था बल्कि एक जंगी मरकज़ भी था जहां से पूरे इलाके की निगरानी की जा सकती थी। इंशाअल्लाह अभी तक इसमें पानी मौजूद है। इस दौर का कुआं 1785 में हालानी की जंग के बाद जब कलोड़ा हुक्मरानों का जवाल हुआ तो मीर सोहराब खान ने एक फातेह के तौर पर अपनी ताकत का मुजाहरा किया, लेकिन वो किसी और के मातहत रहने को तैयार न थे। उन्होंने रियासत खैरपुर को अपने खुद मुख्तार हुकूमत के तौर पर कायम करने का फैसला किया। रियासत की सरहदों को महफूज बनाने के लिए मीर सोहराब खान ने मुतअद्दिद किले तामीर करवाए। उनमें कोट डीजे किला एक अहम शाहकार था जिसका मकसद दुश्मन के हर मुमकिन हमले को नाकाम बनाना था। किले में दाखिल होने के लिए दुश्मन को 3 बड़े और मजबूत दरवाज़ों से गुजरना पड़ता था। इन दरवाज़ों को ऐसी चालाकी से बनाया गया था कि हाथी या भारी जंगी हथियार भी इन पर असर न डाल सकें। पहला दरवाज़ा 15 फुट 9 इंच लंबा और 10 फुट चौड़ा था, जिस पर 234 लोहे की नोकदार कीलें नस्ब थीं। इन कीलों का मकसद दुश्मन के हाथियों को रोकना और उनके हमलों को नाकाम बनाना था। दरवाजे के ऊपर एक जीना बनाया गया था जिससे सिपाही दरवाजे की हिफाजत पर नज़र रख सकते थे। ये पहला गेट है। पहले गेट के ऊपर भी ये मोर्चे जीने बनाए गए हैं ताकि दुश्मन के ऊपर हमला किया जा सके कि वो गेट पार ना कर सके। दाखिला दरवाजे की दिफा के लिए किले के दरवाजे ऐसी चालाक तरतीब में बनाए गए थे कि दुश्मन को हर दरवाजे के बाद मजीद रुकावटों का सामना करना पड़ता था। इन रास्तों को मोड़दार बनाया गया ताकि दुश्मन के सिपाहियों को गुमराह किया जा सके और उन्हें किले के अंदर पहुंचने से पहले थका दिया जाए। पहले दरवाजे के बाद एक मोड़दार रास्ता आपको दूसरे दरवाजे तक ले जाता है। ये रास्ता इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया था कि दुश्मन की पेशकदमी को मज़ीद सुस्त किया जा सके। अब ये पहला गेट इस तरह ऐसे आएंगे, ये सीधा नहीं है, फिर ऐसे ये मुड़कर आएंगे, फिर इसको ऐसा टेढ़ा बनाएंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे। तो रास्ते को सीधा नहीं बनाया गया ताकि उनकी रफ्तार धीमी कर सके। दूसरा दरवाज़ा 13 फुट ऊंचा है और उस पर 208 लोहे की कीलें लगी हैं। यहाँ से गुजरते हुए सिपाही दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते थे।
दरवाजे के साथ बनाई गई जगहें जंग के दौरान तीर या गोले बरसाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अभी ये दूसरा गेट है, इस पर भी कीलें लगी हुई हैं। अगर इत्तेफाक से इसको भी तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो फिर ये रास्ता ऐसे, ये रास्ता अभी सीधा नहीं, ये भी आगे जाकर फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर उनको तीसरी गेट का सामना करना पड़ेगा। ये दूसरी गेट, इस तरह आगे रास्ता मुड़कर फिर इस तरफ आगे चलेंगे तो तीसरी गेट आएगी। ये सारी गेट मतलब मोड़ के साथ है, सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। ये तीसरा दरवाज़ा है। हर दरवाजे के ऊपर ऐसे जीने बने हुए हैं ताकि दुश्मन को ऊपर से ही गेट तोड़ने में नाकाम किया जा सके। तीसरे और आखिरी दरवाजे तक पहुंचना दुश्मन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। ये दरवाज़ा 177 लोहे की कीलों से लैस था और इसके बाहर तोपों के गोले रखने की जगह मौजूद थी। इन गोलों को दुश्मन की फौज पर फेंककर उनकी सफ़ों को बखेर दिया जाता था। तीसरे दरवाजे के बाद एक खुला मैदान आता है जहां किले के रिहायशी अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियां अंजाम देते थे, लेकिन ये जगह जंग के दौरान दिफाई हिकमत अमली के लिए भी इस्तेमाल होती थी। किले के तीसरे दरवाजे पर ये अल्फाज लिखे हुए हैं, जो यहाँ दाखिल हो वो उम्मीद छोड़ दे। यह इबारत दुश्मन के हौसले को तोड़ देने के लिए एक नफ्सियाती हिकमत अमली थी। कोट डीजी किले की तामीर में न सिर्फ जंगी हिकमत अमली का ख्याल रखा गया बल्कि यहाँ रहने वालों की बुनियादी ज़रूरियात का भी मुकम्मल इंतज़ाम किया गया था। इनमें सबसे अहम था पानी का इंतज़ाम, जिसके लिए किले के अंदर एक बड़ा और गहरा हौज़ बनाया गया था। यह हौज़ 12 फुट गहरा, 37 फुट लंबा और 22 फुट चौड़ा था। इसमें बारिश का पानी ज़ख़ीरा किया जाता था ताकि किले के रिहायशियों और फौजियों को किसी भी हंगामी सूरत हाल में पानी की कमी का सामना न करना पड़े। हौज़ के अंदर उतरने के लिए एक सीढ़ी भी मौजूद है जिसके 13 जीने थे। बाद मुहक्किकीन कहते हैं कि ये हौज़ नहीं हो सकता क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर है। अगर इसको पानी लाया भी जाए तो रोज़ाना इतने सिपाही लगेंगे, फिर भी ये जो है ना बहुत काफ़ी अरसे के बाद मुश्किल से इसको भरा जा सके। दूसरा ये कि यहाँ पर ये जो पिलर दिए गए हैं, अगर इसको ढकना होता तो किसी आम चीज़ से ढका जा सकता था। ये मजबूत पिलर बनाए गए हैं, मतलब इसको कोई पक्की इस पर छत डाली होगी उन्होंने, और लीकेज वगैरह का भी कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं है। तो उनका कहना है कि मुझे ये शक है कि ये हौज़ है, लेकिन तारीख़ में इसको हौज़ लिखा गया है। यह है लाइट रूम, यानी दियों का गोदाम। यहाँ पर शायद दिए जलाए जाते होंगे या रखे जाते होंगे। यहाँ पर ये उसके खाने बने हुए हैं। यहाँ जो है ये सिपाहियों के बैठने और मोर्चे हैं शायद यहाँ पर लगे, सिपाहियों की रिहाइश वगैरह बने हुए हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, सारा एक साथ जुड़ा हुआ है। बाहर से लग रहा है आराम गाह होगी ये सिपाहियों की। जो सिपाही काम अपने मोर्चे पे जाते होंगे, दूसरे आते होंगे तो यहाँ आराम करते होंगे। ये वो जगह है जहाँ पे ये सिपाही आते होंगे जिन्होंने अपनी ड्यूटियाँ सरंजाम दी, वो आके इधर आराम करते होंगे कुछ देर, और जिनकी लगी होगी नहीं वो अपनी जगहों पे जाते होंगे। आज तक देखो बगैर किसी भीम के गार्डर के सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी ऐसे ही माशाल्लाह मजबूत खड़ी हैं छतें। यहाँ फिर ये थोड़ा कुशादा है। ये यहाँ पर है खजाना बैरक,
पता नहीं क्या यहाँ खजाना रखते थे, क्या रखते थे। अंदर चलकर देखते हैं कैसा बना है। ओहो खौफ, भूत है। मुझे तो खौफ हो रहा था कुर्बान नेमत की। ये पता नहीं यहाँ तिजोरी कोई बनी हुई है। तिजोरी नुमा कमरा होगा, यहाँ पे दो सिपाही बैठे होंगे इसकी हिफाजत के लिए। हाँ खजाना अंदर जाना मुनासिब नहीं है। हाँ जाना मुनासिब नहीं है, काफी पुराना है अंदर। यहाँ से ही डर लग रहा है, सारा सुनसान है। मीरान हरम, पता नहीं इसकी क्या हिस्ट्री। मीरान हरम की, ये कोई शाही हरम होता होगा यहाँ। हाँ अंदर बना हुआ काफी ऐसे घर बनते हैं। हाँ ये पता नहीं क्या बना हुआ इस तरह। ये मेरे ख्याल से कोई मीरान नाम का आदमी था, उसका ये हरम बना हुआ है। हाँ बना हुआ है बिल्कुल भी। उस वक्त की असली तामीर है। हाँ तो उस वक्त की तामीर है। ये मट्टी की तामीर देखें पूरी बिखर चुकी है। ये कच्ची ईंटों की है, कच्ची ईंटें हैं ये। और ये माशाल्लाह अभी तक खड़ा हुआ है। ऊपर से भी इन्होंने मट्टी की लेयर दी हुई है ताकि कमरा ठंडा रहे। अभी भी थोड़े बहुत नक्श निगार यहाँ पर बाकी हैं, वो नज़र आ रहे हैं। तकरीबन तो मिट गए हैं लेकिन थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी क्यों होंगे, क्योंकि पुराने नहीं लग रहे थे बने हुए। इसमें कहीं सरिया भी नहीं है, पता नहीं उन्होंने कैसे छत को बगैर सरिया के खड़ा किया है। ये देखिए वेंटिलेशन का सिस्टम, हवादान। ये ऊपर तक जाती है छत तक ऐसे, ताकि खुला रहे, हवादार रहे। ये तकरीबन ये ऐसे बने हुए हैं। इधर भी एक बना हुआ है, ये देखें, ताकि हब्स खत्म हो अंदर से, ऊपर से हवा का सिस्टम आए। कोट डीजी किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक नाकाबिल तस्खीर जंगी किला था। इसकी जंगी अहमियत इसके मजबूत दिफाई निज़ाम और तोप खाने की वजह से थी, जो किसी भी दुश्मन के लिए खौफ की अलामत थे। किले के 50 बुर्ज हर जाविये से दुश्मन पर नज़र रखने के लिए बनाए गए थे। हर बुर्ज पर तोपें नस्ब थीं जो दुश्मन की फ़ौजों को दूर ही से निशाना बनाने की सलाहियत रखती थीं। इन तोपों को इस अंदाज में रखा गया था कि किले के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर कवर किया जा सके। 500 सिपाही 100 तोपों के साथ हर वक्त यहाँ पर तैयार रहते थे। किले के तीसरे दरवाजे के करीब तोपों के गोले रखने के लिए खास जगह बनाई गई थी। इन गोलों को जंग के वक्त फौरी तौर पर तोपों में भरा जाता और दुश्मन पर बरसा दिया जाता। माशाल्लाह जी, अभी तक तोप यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, सीधा यहाँ से दुश्मन नजर आए तो यहाँ से इसको उस पर दाग दे। इसको 10 आदमी हिला भी नहीं सकते। इस पर तारीख लिखी हुई है, तो तारीख लिखी है 1718 ईस्वी। और भी कुछ लिखा हुआ है, इस्माइल, ये तो इस्माइल लिखा हुआ है। माशाअल्लाह, ऊपर लकड़ी की छत है यहाँ। अगर हुकूमत सिंध काम करे तो इनको अभी भी उसी दौर की तरह इसको बनाया जा सकता है। लेकिन ये देखें आप, क्या हाल लगा हुआ है इसका, कोई कदर नहीं है।
इन तोपों का सबसे बड़ा कमाल ये था कि वो निहायत दूर तक गोले बरसा सकती थी। उस वक्त की मशहूर तोप मरियम और शीदियानी भी इस किले का हिस्सा थी, जो दुश्मन की सफ़ों को तहस नहस करने के लिए काफ़ी थी। दीवारों पर बने मोर्चे सिपाहियों के लिए महफूज जगह फराहम करते थे, जहाँ से वो दुश्मन पर तीर, गोले या पत्थर बरसाने के लिए तैनात रहते थे। ये निज़ाम किले को नाकाबिल तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार अदा करता था। किले के अंदर सिपाहियों के रहने के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया था। जंग के दौरान यहाँ 500 सिपाही तैनात रहते थे, जिनके पास 100 तोपें और बेशुमार गोला बारूद मौजूद था। इन सिपाहियों को किले की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रखा जाता था। आज किले पर तोपें मौजूद नहीं, क्योंकि माजी में जब सकाफत के शोबे को वफाक के हवाले किया गया तो तोपों को पंजाब मुंतकिल कर दिया गया। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि यह किला अपनी मुकम्मल तारीख के साथ महफूज न रह सका। तकरीबन ऐसे जो है इस किले में 50 मोर्चे हैं और हर मोर्चों पर एक जो है तोप रखी होती थी। यहाँ पर टोटल किले में 100 तोपें थी और 500 सिपाही यहाँ पर तैयार रहते थे किले की हिफाजत के लिए। वक्त के साथ कोट डीजी किले का किरदार बदलता रहा। जहाँ यह किला एक दिफाई मरकज़ था, वहीं रियासत खैरपुर के हुक्मरान मीर अली मुराद खान के दौर में इसे एक खौफनाक जेल में तब्दील कर दिया गया। किले के अंदर मौजूद ये जेल अपने दौर की सख्त तरीन जेलों में शुमार होती थी। कैदियों को एक लंबी और तंग जगह में रखा जाता, जहाँ न रोशनी पहुँचती थी और न हवा का कोई गुजर था। इस जगह की लंबाई 138 फुट और चौड़ाई सिर्फ 9 फुट थी। कैदियों को खाना और पानी एक छोटे से सुराख के जरिए दिया जाता था। ये जगह कैदियों के लिए एक जिंदा कब्र के मुतरादिफ थी, जहाँ जीने की कोई उम्मीद बाकी न रहती थी। ये जेल सिर्फ रियासत खैरपुर के मुजरिमों के लिए नहीं, बल्कि दीगर रियासतों के ख़तरनाक कैदियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ कैद होना एक ऐसे आज़ाब की मानित था जिसे मौत से भी बदतर समझा जाता था। ये जेल अपने दौर की सख्त तरीन जेलों में शुमार होती थी। कैदियों को एक तारीक और तंग जगह में रखा जाता था, जहाँ से फरार होना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन 1882 में कैदियों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन कैदियों ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और जेल के अंदर मौजूद तोपों पर कब्जा कर लिया। इन तोपों से उन्होंने किले के दीगर हिस्सों पर गोलाबारी की, जिससे किले के मुहाफिजों में खौफ व हिरास फैल गया। बगावत ने किले के माहौल को हिला कर रख दिया। सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से इस बगावत को दबाया, लेकिन इस दौरान किले को भारी नुकसान पहुंचा और कई जानें ज़ाया हुईं। ये बगावत किले की तारीख का एक ऐसा वाक़या है जो यहाँ की सख्तियों और जबर की निशानदेही करता है। कैदियों की हिम्मत और जुर्रत आज भी तारीख दानों के लिए हैरत का बायस है। इस बगावत के बाद किले की जेल में मज़ीद सख्तियाँ नाफिज की गईं और यहाँ कैदियों को ऐसे हालात में रखा गया जहाँ जीने की उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो जाती थी। ये जेल न सिर्फ कैदियों की सज़ाओं का मरकज़ थी, बल्कि ये किले की सख्ती और हुक्मरानों की ताकत का एक वाज़ेह सबूत भी थी। कोट डीजी किला न सिर्फ एक दिफाई मरकज़ था, बल्कि तामीराती खूबसूरती और फ़नी महारत का एक ऐसा शाहकार भी था जो अपने वक्त से कई सदियों आगे की सोच का नतीजा था। किले की दीवारों को ख़ास अंदाज में सजाया गया था, जिन पर नक्शो निगार और खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए थे। इन दीवारों पर बने मेहराब और बुर्ज मुग़ल तर्ज तामीर की याद दिलाते हैं। किले के बुर्जों को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वो न सिर्फ मजबूत हों, बल्कि खूबसूरती का नमूना भी पेश करें। हर बुर्ज के ऊपर खूबसूरत कंगरे बनाए गए थे, जो इस किले की शान को मज़ीद बढ़ाते थे। किले के अंदर मौजूद हरम को ख़ास तौर पर खूबसूरत बनाया गया था। यहाँ लकड़ी पर नफीस कारीगरी की गई थी, जबकि दरवाजे और खिड़कियाँ दिलकश गुलकारी से आरास्ता थीं। हरम के अंदर की सजावट मुग़ल फ़न तामीर की बेहतरीन मिसाल है। किले के शुमाली हिस्से में वाली रियासत के लिए एक तख्तगाह बनाई गई थी, जो निहायत खूबसूरती से तराशे गए पत्थरों से तैयार की गई थी। ये तख्तगाह सिर्फ ताकत का मजहर नहीं, बल्कि फ़नी महारत का एक अनमोल नमूना थी। ये उस दौर का शाही मेहमान खाना है। इसको थोड़ा बड़ा और ऐसे डिज़ाइन बनाई गई है इसकी चूने से, इसको थोड़ा खूबसूरत बनाया गया है। ये उस दौर का शाही खाना। आज गरीब से गरीब का घर भी इससे अच्छा होगा। उस दौर का शाही मेहमान खाना है ये। यहाँ से ये खुफिया दरवाज़ा बनाया गया है।
हंगामी सूरत में, जिसे कहते हैं पिछले रास्ते से तुम निकल जाओ। दुश्मन आ रहे हैं, तुम फौरन पिछले रास्ते से निकल जाओ। तो वो पिछला रास्ता यही है। कोट डीजी किला, जो किसी ज़माने में रियासत खैरपुर का दिफाई मरकज़ था, आज तारीख का एक अनमोल विरसा है। लेकिन वक्त के साथ ये किला अपनी असली हालत में नहीं रहा। किले की अज़मत और शान आज भी नुमायाँ हैं, लेकिन इसकी कई यादगारें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। किले की मजबूत दीवारें, जिन्होंने सदियों तक दुश्मन के हमलों को रोका, आज वक्त के असरात और मुनासिब देखभाल की कमी के बाद शिकस्ता हो चुकी हैं। बुर्ज, जिन पर तोपें नस्ब थीं, अब खाली और खामोश खड़े हैं। किले के अंदरूनी हिस्से, जहां कभी हुक्मरानों का हरम और सिपाहियों की बैरकें थीं, अब खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। वो कमरे जो किसी ज़माने में ज़िंदगी से भरपूर थे, आज खामोशी की तस्वीर हैं। किले से आज भी आसपास के सरसब्ज मैदानों और गाँव का नज़ारा किया जा सकता है, लेकिन किले की अपनी रौनक अब मांद पड़ चुकी है। किले की जेल, जहाँ कभी कैदियों की चीखें गूंजती थी, आज सुनसान पड़ी है। तख्तगाह, जहाँ हुक्मरान अपनी रियाया से खिताब करते थे, अब अपने सुनहरी दिनों को याद करती है। आज ये किला सयाहों के लिए एक तारीखी मकाम है, जहाँ लोग माजी की झलक देखने आते हैं। लेकिन किले की हालत इस बात की मुतकादी है कि इसे महफूज रखने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं।